पांच, सिर्फ 5 ऐसे प्रेजेंटेशन के टिप्स दूंगा जो आपके मार्क्स को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, पर उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के लेट सेट गो। व्हाट्सअप कैसे गेम से क्या बना सर, आगे सर एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक के साथ। और आज का अपना टॉपिक सर वो प्रेजेंटेशन टिप्स की है। वो 5 ऐसे टिप्स जो आपके 15 से 20% मार्क्स जरूर बढ़ा रहे होंगे। प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, देन ओनली यू कैन फाइंड इट बेनिफिट। तो सर सीधा आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सर नंबर 1 प्रेजेंटेशन टिप है आप लोगों के लिए, सेपरेट रफ पेज। जी हाँ सर, एक सेपरेट आपका गोरा रफ पेज का होना चाहिए अपने आंसर शीट में। जो आखिरी का आपका पेज होता है ना, उसको आप लोग रफ पेज बना सकते हैं। और सिर्फ उसको रफ पेज नहीं बनाना, आप लोग जब भी क्वेश्चन करते हैं ना, तो सर वहां पे भी लिखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है। क्योंकि ना कभी कभार होता है कि हमें बाद में रेफर करना होता है उन कैलकुलेशंस को, तो हम लोग इतने ज्यादा खिचड़ी पक जाती है ना उस पेज के ऊपर, पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कहाँ किया था। तो वहां पे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है तो छोटा सा 3 लिख के 3 डॉट करके सॉल्व किया, और उसके बाद जब वो 3 पूरा खत्म हो जाएगा ना, जितने भी पोर्शन में है उसके चारों तरफ एक लाइन खींच दो, एक बाउंड्री खींच दो, जिससे कि सेपरेशन रहे, आपको पता रहे कि 3 इतने में है, चौथा यहाँ किया, 5वां 6वां 8वां 10वां जो भी कैलकुलेशंस किया है आपको एक सेपरेट दिखे। कैलकुलेशंस भी सर आपका बहुत नीट एंड क्लीन हो तो अच्छा है। नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है। नीट क्लीन का मतलब है इन फ्यूचर भी आपको ड्यूरिंग 3 आवर्स अगर आपको बाद में कोई पीछे वाले क्वेश्चन का कैलकुलेशन को रेफर करना हो, आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं। तो लाइन बाउंड्री बनाना या क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये छोटा सा हैक है, हैक बोलो या कुछ भी बोलो, एथिकली मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ आप लोग करना अगर 1.5 घंटे के बाद करना, ठीक है, पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले लोग पेपर चेकिंग वाले लोग आते रहते हैं। कैलकुलेशंस ना अगर आप पीछे वाले पेज में करते हो तो आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं बार बार, है ना। तो स्टार्टिंग के 1.5 घंटा तो मैनेज कर लेना, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहो, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आपको स्पेसेस दिख रहे हैं ना क्वेश्चन के आगे ही या क्वेश्चन पेपर के पीछे कहीं पे भी, तो आप रफ कैलकुलेशन पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में कर देना। जी हाँ, कोई नहीं आएगा, कोई अगर आया भी, कोई कुछ बोले भी, आप सिंपल क्या कीजिएगा, सॉरी सर गलती हो गई, मिटा देना, कुछ नहीं बोलना और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे 1.5 घंटे बाद वैसे कोई ज्यादा आता नहीं है चेकिंग करने, 1.5-2 घंटे बाद, तो आप उस टाइम कर लेना। उस टाइम क्वेश्चन पेपर में आप पेंसिल से कर लेना सारा का सारा कैलकुलेशन, ठीक है। नंबर 2 प्रेजेंटेशन टिप है आप लोगों के लिए, ट्राई टू डू क्वेश्चन सेक्शन वाइज। ये मत देखिएगा कि कौन सा, मतलब 1 से लेके शुरू किया तो बस सीधा सीधा चल रहा है, जरूरी नहीं है। आपने अगर कोई सेक्शन उठाया है, उस पूरे सेक्शन को लेकिन एक और एक साथ कीजिएगा। मतलब कोई एग्जामिनर अगर पेपर चेक कर रहा है वो सेक्शन वाइज देख सके आपका, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके पास वो आंसर शीट है। अगर वो आप क्वेश्चन आगे पीछे करोगे, उसको भी अपने आंसर्स को खोजने के लिए आगे पीछे अपने आप को करना पड़ेगा। आप उसको परेशान करोगे, वो आपको परेशान करेगा। तो बिल्कुल भी उसे परेशान मत करो, हमें उसको खुश रखना है, तभी वो आपको खुश रखेगा मार्क्स देके। इसलिए जितना उसके लिए काम आसान करोगे उतना ही वो आपके लिए काम आसान करेगा। तो सेक्शन वाइज कीजिएगा। एक सेक्शन अगर डी उठाया तो पूरे सेक्शन डी का एक साथ, मतलब ये नहीं होना चाहिए डी के बाद सेक्शन ई का कोई क्वेश्चन बीच में आ रहा, नहीं। सेक्शन डी शुरू किया है, स्टार्टिंग से किया है या पीछे से किया है, कैसे भी करो। जैसे सेक्शन डी मान लो 5वें क्वेश्चन से शुरू होकर 10वें क्वेश्चन तक किया, सपोज करो एग्जाम्पल, तो आप 5 to 10 करो या 10 to 5 करो, पर एक ऑर्डर में चलना, आगे पीछे पलटना मत। अब जो टिप बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी आंसर करते हो ना, आपके मोस्टली 3 4 5 मार्क्स वाले में, आप लोग ना बस उसको करके आ जाते हो, पर वो सही तरीका नहीं है। करने के बाद हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को, हर एक इंपॉर्टेंट आंसर्स को, जितने भी आपने पार्ट्स निकाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट आंसर्स आपने निकाले हैं, हर एक को बॉक्स में डाल के आओगे, ठीक है। हर एक को, फॉर्मूलाज हो या आंसर्स हो। उससे क्या होगा, एग्जामिनर अगर आपने ऊपर छोटी मोटी कोई ऊपर नीचे गलतियां भी की होगी ना लिखने में या कुछ भी, एग्जामिनर सिर्फ वो आंसर्स को देखेगा एंड मार्क्स देते हुए निकल जाएगा। उसको साफ साफ दिख रहा होगा भाई फाइनल आंसर इसने सही निकाला, मतलब ऊपर का कैलकुलेशन भी इसने सही किया होगा। बहुत चांसेस है वो टाइम बचाने के लिए पूरा टिक मार के निकल जाएगा, आपका पूरा पड़ेगा भी नहीं। बहुत बार होता है हम लोग बीच में बहुत छोटी मोटी गलती कर देते हैं, लेकिन एट दी एंड हमारे आंसर आ जाते हैं, तो आपका वहां पे बहुत फायदा मिलेगा। तो नंबर 4 पॉइंट आता है आप लोगों का, डोंट जंप स्टेप्स। जी हाँ सर, 1-2 मार्क्स में चलता है, लेकिन जब आपके 3 4 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना सर, वहां पे आप स्टेप जंप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप का मार्किंग होता है। बात समझ रहे हैं? वो यहाँ पे गिवन से लेके टीपीटी से लेके डायग्राम लिखने तक के भी मार्क्स होते हैं। मींस जो क्वेश्चन से आप देख के लिखते हो ना, उनके भी मार्क्स होते हैं। अगर यकीन नहीं हो रहा, आप मेरे 3 रिसोर्सेज वाली वीडियो को जाके देखिए, वहां पे मैंने पीवाईपी का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस किया है। वहां पे मतलब मैंने मार्किंग स्कीम दिखाई है, वहां पे कैसे कैसे इक्वेशंस आपने बनाए हैं, उनके लिए आधे मार्क्स, आपने फाइनेंशियल ला दिया उसके लिए 1 मार्क्स, मतलब किस हिसाब से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। पूरा 3 नंबर एक टिक पे नहीं मिलता है, आधा नंबर, 1 नंबर, आधा नंबर, 1.5 नंबर, ऐसे करके मिले। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा। जब भी अगर आपके बड़े क्वेश्चंस आते हैं, आपको जंप नहीं करने स्टेप्स को, वो तो ऐसा होगा कि आपने आते हुए मार्क्स को अपने गवा दिए, है ना, अगर आप स्टेप जंप करोगे। उसके लिए बिल्कुल केयरफुल रहना। और
अदर साइड भी देखूंगा, अगर आप कम स्टेप जंप करोगे तो बहुत चांसेस कम हो जाते हैं आपकी गलती होने के, क्योंकि जब भी हम स्टेप जंप करते हैं वो स्टेप्स को हम माइंड में कर रहे होते हैं, तो और माइंड में करने पे बहुत बार गलतियां भी हो जाती है, इसलिए जितना हो सके उसको लिखिए, ज्यादा फायदा रहेगा। सो द लास्ट टिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज अवॉइड कटिंग। जी स्टार्टिंग के 4-5 पेजों में आपको बिल्कुल भी मतलब बहुत ही कम से कम, ना के बराबर आपको गलतियां करनी है, मतलब उसमें कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता है, वो आपको आपका जो पेपर शीट है ना, आपका जो एग्जाम शीट है, उसी से आपको पहचानेगा कि आप कैसे हो। और बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, तो स्टार्टिंग के 4-5 पेजों में अगर आपने कटिंग कर दिया तो वो बहुत ज्यादा ही अनप्रोफेशनल मेसी सा चीजें लगता है वो सब, मतलब वो दर्शाता है कि बच्चा अपने आंसर को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहा है, मतलब वो फोकस से काम नहीं कर रहा है, ये सब चीजें दर्शाता है। वो आप जो कटिंग्स करते हैं ना, वो ये सब बताता है, और वो दिखता भी गंदा है वो चीज। आपकी हैंडराइटिंग कैसे भी हो, लेकिन कटिंग जितनी कम होगी उतना ही नीट एंड क्लीन पेपर लगेगा। इन शॉर्ट वो कहीं ना कहीं लोग बोले या ना बोले, पर वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है आपके एग्जामिनर के ऊपर। कितना जितना सुंदर दिखेगा वो चीज, उतना ही वो आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। अगर जहाँ पे वो 4 दे रहा होता वो 5 दे देने में, ठीक है। इसलिए कटिंग जितना कम हो सके उतना कम करना है आपको। तो ये वो 5 प्रेजेंटेशन टिप्स थी जो मुझे आपको देनी थी। अगर अच्छी लगी, कोई भी आपको लगी कि यार ये तो यूजफुल है मेरे लिए, ये मैं इसको जरूर इंप्लीमेंट करूंगा, तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और अगर आपने स्ट्रेटेजी अब तक नहीं बनाई है कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पेपर्स की, या फिर 3 रिसोर्सेज वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके वो चेकआउट कर लेना। मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का, चेकआउट एंड स्क्रीन पे जो भी वीडियोस आ रही है देख लेना। और कोई भी अगर रिवीजन वीडियो चाहिए, प्लेलिस्ट मेरी बनी पड़ी है, आप एक शीट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कोई भी मेरा लिंक से एक्सेस कर सकते हो। मेरा कोई भी 1 शॉट रिवीजन को सारे मैंने डाल के रखे हैं एक्सेप्ट 7 और 11। एंड लास्ट में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, चाहे वो आपके लिए वो लास्ट मिनट टिप्स हो या फिर कुछ और अदर मोटिवेशन हो। तो स्टे ट्यून्ड इन द चैनल। विद दिस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, और जल्द मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।